हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। पढ़ते रहिए। आज हम चलते हैं एक नए अध्याय की ओर, और नए अध्याय के साथ साथ नया टॉपिक, नया सब्जेक्ट, सब कुछ नया ही। यह बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए, ध्यान दीजिएगा, स्पेशली बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत से यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाया जाता है। आज का हमारा सब्जेक्ट है कंपनी अधिनियम, यानी कंपनी लॉ। ठीक है, मैं आपको पढ़ाऊंगा कंपनी लॉ क्या होता है। ठीक है, बीकॉम सेकेंड ईयर में फिलहाल पढ़ाया जाता है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियों में आगे पीछे करके पढ़ाया जाता है, लेकिन बहुत कंपलसरी सब्जेक्ट है। समझिए, इसको जानना यदि कॉमर्स के स्टूडेंट है तो सबके लिए आवश्यक है। लेकिन इसको जानने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल बी आर कॉमर्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और अपने अधिक से अधिक दोस्तों को बताएं ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। आइए शुरू करते हैं। कंपनी, पहला इसमें चैप्टर हमारा है, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है कंपनी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी की परिभाषा व प्रकार, यह हमारा चैप्टर है जो कई लेक्चरों में डिवाइड होगा। ठीक है, अब सबसे पहले जानते हैं कि कंपनी क्या होती है। कंपनी अर्थात कंपनी की उत्पत्ति कैसे हुई। प्राचीन काल में जानते हैं कि व्यवसाय का आकार बहुत ही सीमित था। सभ्यता का जैसे जैसे विकास हुआ, व्यापार का आरंभ शुरू हुआ। व्यापार जब आरंभ हुआ तो उस समय सीमित मात्रा में थी, केवल वस्तुओं का लेन देन। थोड़ा सा और बढ़ा तो एकाकी व्यापार शुरू हुआ, और बढ़ा तो साझेदारी व्यवसाय, फर्म आदि शुरू हुआ। लेकिन वर्तमान समय में कंपनी का आकार, व्यवसाय का आकार इतना बढ़ गया है जिसके कारण कंपनी का निर्माण करना पड़ा। ठीक है, वैसे पूरे विश्व की बात करते हैं तो पूरे विश्व में कंपनी सबसे पहले कहां शुरू की गई थी? पूरे विश्व में कंपनी सबसे पहले इटली में शुरू की गई। कब की गई? 14वीं शताब्दी में। कब शुरू की गई? 14वीं शताब्दी में कंपनी का पहले बार रूप या नाम दिया। ठीक है, जब कंपनी का नाम 14वीं शताब्दी में दिया गया, कंपनी का निर्माण हुआ, तो उस समय बहुत कम लोग जानते थे। क्योंकि आज पहला लेक्चर है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कंपनी के बारे में जानिए कि इसकी नींव कैसे पड़ी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे वहां से जब 14वीं शताब्दी से इसका खोज हुआ और वहां से कंपनी बनना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे अन्य देशों में भी क्या किया गया? कंपनी खोली। मतलब वही व्यवसाय के आकार को थोड़ा बड़ा करके उसका नाम चेंज करके कंपनी बनाई। ठीक है, इंग्लैंड में इसका विकास 17वीं शताब्दी में, क्योंकि इंग्लैंड से ही समझिए कि पूरे विश्व में विस्तार हुआ। स्टार्टिंग तो इटली से ही हुआ था, और इंग्लैंड में 17वीं शताब्दी में विस्तार हुआ। उसके बाद से सारे देशों ने कंपनी, अपने कारोबार को कंपनी के रूप में कन्वर्ट कर दिया। इंग्लैंड में जब कंपनी का आरंभ हुआ, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछता है, तो उस समय 1844 ईस्वी में, सन में, ईयर में, कंपनी अधिनियम बनाया गया। क्या बनाया गया? कंपनी अधिनियम बना, जो वहां ब्रिटेन की महारानी जो एलिजाबेथ थी, अर्थात वहां के द्वारा गवर्न किया गया, अर्थात उसके द्वारा संचालित किया। मैंने ब्रिटेन के जो शासनकाल था ब्रिटेन में महारानी का, उनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया, अर्थात ये एक्ट पारित किया गया।
इसके बाद धीरे धीरे सारे देशों ने अपनाया, क्योंकि इंग्लैंड लगभग विश्व के काफ़ी देशों को अपने अधीन किया था, यहाँ तक कि भारत भी इंग्लैंड के अधीन था। ठीक है। वैसे इंग्लैंड में कंपनी का विकास तो 16वीं शताब्दी में जब अंग्रेज आए थे तभी हो गया था। प्रश्न अब आता है कि भारत में इसका विकास कब हुआ, भारत में इसका आविष्कार। कंपनी की उत्पत्ति भारत में वास्तव में माना जाए तो 16वीं शताब्दी में ही हो गया, क्योंकि उसी समय इंग्लैंड भारत में आए थे और एक कंपनी का निर्माण किए जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो कारोबार के रूप में है, व्यवसाय के रूप में है, एक अधिनियम या कानून के रूप में है, तो कंपनी का आविष्कार भारत में कब हुआ था? 1850 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1850 ईस्वी में भारत में कंपनी का आविष्कार। जो कंपनी की न्यूज जब 1850 में पड़ी, क्योंकि इंग्लैंड में पहले से पढ़ चुकी थी, उस समय जो इस पर एक्ट लागू किया गया, कानून लागू किया, नियम लागू किया गया, वह 1844 का ब्रिटिश कंपनी अधिनियम लागू किया गया। अधिनियम लागू किया। ठीक है। और ऐसे ही ये चलता रहा, क्योंकि उस समय देश अपना गुलाम था अंग्रेजों के। उसके बाद से भारत में ही 1935 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया। अधिनियम पारित किया, और इस अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया? कंपनी का निर्माण किया गया, जिसको कंपनी अधिनियम 1935 बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद धीरे धीरे हमारे देश का और विकास भी हुआ तथा देश आज़ाद भी हुआ। जब देश हमारा आज़ाद हुआ, अंग्रेज छोड़कर जब चले गए, तो भारत हम क्या हो गया? पूर्ण रूप से भारतीयों का हो गया। जब 1947 में आज़ाद हुआ था, तो वह भारत पूर्ण रूप से हम लोग का हो गया। ठीक ना। पहले भी हम लोग का था, अब भी हो गया। बीच में कुछ समय के लिए डिस्टर्ब था, तो उस समय अपना अपना कानून लोग लगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब देश आज़ाद हुआ, तो उस समय विशेषज्ञों द्वारा, विद्वानों द्वारा क्या किया गया? अलग अलग नियम कानून बनाए गए, संविधान की रचना हुई, बहुत सारे काम हुए, जिसमें एक कंपनी का भी नियम कानून बनाया गया। अर्थात 1 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा, 1 अप्रैल 1956 को सही रूप में कंपनी अधिनियम पारित किया गया। पारित किया। तब से लेकर अब तक क्या चल रहा है? कंपनी अधिनियम 1956 के ही कानून को लागू किया। 1956 के बाद से समय समय से पर बीच बीच में संशोधन भी किए गए, बहुत सारे संशोधन किए गए। लेकिन करंट में जो संशोधन किया गया है, जिसके आधार पर कंपनी एक्ट इस समय चल रहा है, वह करंट का संशोधन है कंपनी अधिनियम। जो एक नया कानून बनकर उभर कर आया है 2013। क्योंकि वर्तमान में जो कंपनी लागू हो रहा है, वो कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन या कानून के अंतर्गत लागू किया जाता है। ठीक है। कंफर्म कि कंपनी की उत्पत्ति हमारी कैसे और किस प्रकार। चलिए अब जानते हैं कि कंपनी होता क्या। कंपनी होता क्या, आइए इधर जानते हैं। कंपनी होता क्या? कंपनी शब्द 2 शब्द से मिलकर बना। एक होता है कॉम, एक होता है पन। कम प्लस पन। कम का मतलब होता है साथ साथ, साथ साथ, माने मिलजुल कर, टुगेदर। और पनी का अर्थ होता है रोटी, माने ब्रेड। ये क्या होता है? टुगेदर
ब्रेड, मतलब साथ साथ मिलकर रोटी खाना। सोच सकते हैं कि कंपनी का ये हो सकता है, लेकिन सही माने में कंपनी का मतलब होता है कि जब किसी व्यवसाय को स्थापित किया जाता है, लेकिन अकेले नहीं, कई लोगों के सहयोग से मिलजुल कर स्थापित किया जाता है। एक कानून के अंतर्गत उसे संचालित किया जाता है और सभी अपने अधिकार को समझते हैं, अपने कर्तव्यों को समझते हैं और किसी का भी उस कंपनी पर पूर्ण अधिकार नहीं होता है, केवल उसके सीमित अधिकार होते हैं, जिसे अविच्छिन्न उत्तराधिकार कहा जाता है। कंपनी का एक लोगो या मोहर होता है, एक सार्वमुद्रा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? कंपनी कहा जाता है। कंपनी वैसे लाभ के लिए तो स्थापित की जाती है, लेकिन लाभ के साथ साथ उसका मुख्य उद्देश्य सेवा भी करना होता है, तैसे कंपनी कहलाती है। ठीक है, तो यह तो हुआ आपका कंपनी। कंफर्म हुआ होगा कि कंपनी की उत्पत्ति कैसे हुई। इसको अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग प्रकार की डेफिनेशन दिए गए कि कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसके अविच्छिन्न उत्तराधिकार होते हैं, इसकी एक सार मुद्रा होती है अर्थात उसकी एक मोहर होती है, जिसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ऐसी संस्था को कंपनी कहा जाता है, जिसका निर्माण लाभ तथा सेवा के उद्देश्य से किया जाता है। तमाम अलग अलग डेफिनेशन दिए गए। ठीक है। कंपनी को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे संयुक्त स्कंद कंपनी, स्कंद कंपनी इस नाम से भी जाना जाता है। और किस नाम से जाना जाता है? मिश्रित पूंजी वाली कंपनी, मिश्रित पूंजी वाली कंपनी इस नाम से भी जाना जाता है। मतलब कंपनी को ज्वाइंट स्टॉक कंपनी या मिश्रित, मतलब इसको भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं कि कंपनी के कैरेक्टर्स क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसके लक्षण क्या है। ठीक है, इधर हम अलग अलग टॉपिक पे लिखते हैं। चलिए यहां लिख देना, कंपनी की विशेषताएं या लक्षण। कंपनी की क्या विशेषता होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं। कैरेक्टर, पहला, कंपनी की क्या विशेषता है बता सकते हैं? पहली विशेषता कि जो कंपनी होती है, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है, मतलब ये भी एक मनुष्य की भांति है। मनुष्य नहीं है परंतु मनुष्य की भांति अर्थात व्यक्ति की तरह है। कैसे? जैसे एक आदमी का नाम होता है राम, श्याम, मोहन, सोहन, सीता, रीता, गीता होता है ना, उसी तरह हर एक कंपनी का एक नाम होता है जिसके नाम से उसे संबोधित किया जाता है। ठीक ना, जैसे रिलायंस, टाटा, बिरला वगैरह वगैरह दुनिया भर की कंपनियां। ठीक ना, तो ये क्या है? उस एक व्यक्ति की भांति होता है, अर्थात एक आर्टिफिशियल पर्सन है, न कि रियल पर्सन। ठीक है, कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति है। माने जिस तरह एक आदमी कार्य करता है उसी तरह कंपनी भी करती है। बस यही है कि आदमी में जान होता है, चलता फिरता, वो चलती फिरती नहीं है लेकिन वो सारा काम कर देती है। दूसरा, कंपनी जो होता है यह विधान द्वारा निर्मित होता है। विधान द्वारा क्या होता है? निर्मित। मतलब कंपनी का निर्माण एक कानून के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? कानून के द्वारा किया जाता है। मतलब जिस तरह हम आपका संचालन घर से होता है, उसी तरह एक कंपनी का संचालन एक कानून के अधीन किया जाता है, जिसे कंपनी अधिनियम 2013 कहा जाता है। ठीक है, अगला है इसके अविच्छिन्न उत्तराधिकार होते हैं। अविच्छिन्न इसके अविच्छिन्न उत्तराधिकार होते हैं। अविच्छिन्न उत्तराधिकार का मतलब ये होता है
कंपनी सतत निरंतर चलती जाती है। कंपनी की कभी मृत्यु नहीं होती है। मनुष्य व्यक्ति की मृत्यु होती है लेकिन कंपनी की मृत्यु नहीं होती है, क्योंकि उसके मेंबर्स, कर्मचारी, एम्प्लाई जो भी है आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन कंपनी कंटिन्यू उसी तरह चलती रहती है। इस उद्देश्य से चलाई जाती है कि कभी बंद ना हो। अलग चीज़ है कि बंद हो जाए, लेकिन उसको खोलने का पर्पज ये रहता है कि हमारी कंपनी कभी बंद न हो। अगला, व्यापार का संचालन। व्यापार का संचालन, ध्यान दीजिएगा। व्यापार का जो संचालन है यह संचालक मंडल द्वारा किया जाता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें कुछ मेंबर्स होते हैं और एक प्रबंध संचालक अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर्स होता है, जो डायरेक्टरों के द्वारा ही, संचालकों में से ही किसी एक को बनाया जाता है। अर्थात किसी कंपनी का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? उसके जो भी संचालक होते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। अगला, इसकी एक सार्वमुद्रा होती है। सार्वमुद्रा, ठीक ना? कंपनी की एक सार्वमुद्रा होती है, अर्थात एक कंपनी की मोहर होती है जिसके नाम से पहचाना जाता है कि हाँ यही कंपनी है। उसका एक लोगो होता है, ठीक ना? जैसे मान लीजिए हम आपका है फेस देख के पहचानते हैं, तो कंपनी को कैसे पहचानेंगे? उसका एक लोगो होगा, क्योंकि सारी कंपनियां एक जैसी है, बिल्डिंग उसके तमाम है, लेकिन पहचानने का तरीका क्या है? उस पर जो लोगो होगा उससे पहचान जाएंगे। जैसे टाटा कंपनी का ऐसा टिक करके ऐसे बना रहता है, पहचान जाता है टाटा की गाड़ी है। उसी तरह किसी भी कंपनी का एक मोहर लोगो होता है जिससे हम जान सकते हैं कि कंपनी की एक सार्वमुद्रा। अगला क्या है? कार्य संचालन की सीमा। कार्य संचालन की सीमा का मतलब होता है कि कंपनी का जो कार्य का संचालन होता है उसमें जो भी एम्प्लाई, कर्मचारी या संचालक होते हैं उसका सब निहित होता है। मतलब उसकी सीमाएं फिक्स होती है कि उसको बस इतना ही काम करना है, उतने ही के प्रति वो जवाबदेह होगा। ऐसा नहीं कि पूरी कंपनी को वो डील करेगा, डील करने वाला कोई और है। हर व्यक्ति का एक काम सीमित होता है, अर्थात उसका फिक्स रहता है कि उसको इतना ही करना है, उतने ही तक वो क्या है, जवाबदेह होता है। अगला है, इसका निर्माण जो होता है लाभ तथा सेवा का उद्देश्य। मतलब जो कंपनी का निर्माण किया जाता है वो लाभ के उद्देश्य से तो किया ही जाता है, लेकिन अगला उद्देश्य उसका सेवा करना भी होता है, क्योंकि केवल पैसे या फायदे के लिए ही काम करना काम नहीं होता। अर्थात वह उपभोक्ताओं को, जनता को अपनी सुविधाएं प्रदान कर सके, अधिक से अधिक सेवाएं दे सके। भले उस सेवाओं के बदले जो मूल्य ले रहा है वो अलग चीज है, मूल्य ले रहा है वो अपने लिए, लेकिन ग्राहकों को सेवाएं भी तो प्रदान कर रहा है। इसलिए कंपनी किसके लिए स्थापित? लाभ तथा सेवा के लिए ही स्थापित होती है। अगला है, इसका पृथक अस्तित्व होता है। थोड़ा जगह कम है, मैं इधर लिख दे रहा हूं, चाहिए यहीं लिख दे रहा हूं। पृथक अस्तित्व। पृथक अस्तित्व का मतलब है कि इसका अपना एक अलग अस्तित्व होता है जिसका दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना? जिस तरह हम आपका सबका अस्तित्व एक अलग है, उसी तरह इसका भी एक अस्तित्व होता है। अगला है हितों का हस्तांतरण। 9 नंबर है हितों का हस्तांतरण। हितों का हस्तांतरण का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो अपने अधिकार अपने ही पास रखेगा, ठीक ना? तथा यदि एक और चीज है कि यदि वो निजी भी कंपनी है तो अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड, सार्वजनिक कंपनी है तो अपने नाम के साथ लिमिटेड शब्द का प्रयोग कर सकती है। इसलिए कंपनी के हितों का हस्तांतरण होता है। अगला है 10 नंबर, लास्ट बोल दे रहे हैं, अधिनियम द्वारा प्रारंभ व समापन। थोड़ा जगह कम पड़ गया, अब मिटाए क्या।
अधिनियम द्वारा प्रारंभ एवं समापन, मतलब किसी भी कंपनी का प्रारंभ भी एक कानून या अधिनियम के द्वारा किया जाता है और उसका एंड मतलब समापन बंद करना भी कानून के द्वारा। यह नहीं कि जब मर्जी है जैसे मर्जी है कंपनी शुरू कर दिया, जब मर्जी है तब बंद कर दिया, ऐसा नहीं। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के द्वारा होगा और समापन भी 2013 के द्वारा होगा, ठीक ना, जो करंट में चल रहा है। लेकिन वास्तव में कंपनी अधिनियम जो बना था वो 1956 ही है, जो आज तक अभी चला आ रहा है। तो इस कानून के अंतर्गत इसका निर्माण व समापन किया जाए। तो आज का लेक्चर बस स्टार्टिंग था, फर्स्ट वीडियो था हमारा, तो इतना ही। इस पर हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि कंपनी क्या है और कंपनी की विशेषताएं बताइए। क्या बन सकता है? कंपनी क्या है और कंपनी की विशेषताएं बताइए। तो ये क्वेश्चन बनाकर आप लोग नोट्स तैयार कर लीजिएगा, कंटिन्यू हमारा वीडियो देखिएगा। कंपनी ला का फिलहाल कंटिन्यू वीडियो आपको पड़ेगा, आप देखते रहिए। और इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि हमारे यूट्यूब चैनल BR कॉमर्स पर आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक इस पर वीडियो देखिए। आपके लिए उपयोगी जितने भी वीडियो हैं सारी वीडियो मिलेंगी। फिर अगले वीडियो में कल मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।